So thank you so much for giving us opportunity every time, Mr. Bindra and his family, G Global Empire Event, Biz Nation TV। और इस बार तो बहुत ही शुभ अवसर है जहाँ पर हम नारियों की चर्चा करने वाले हैं। एक नारी 100 पर भारी। कई लोग बोलते हैं एक नारी बड़ी बीमारी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे शास्त्रों में नारी को नीचा दिखाया गया हो। एक बार व्यक्ति ने मुझसे पूछा, आप लोगों के सनातन धर्म के अंदर नारी की कोई इज्जत नहीं है, उसको नीचा दिखाया जाता है, पति की सेवा करे, बस यही माना जाता है परिवार की सेवा करे। तो मैंने उनको कहा कि हमारे समाज में 3 बड़ी शक्तियां हैं। जो एनर्जी यानी शक्ति जो है उसकी डिपार्टमेंटल हेड है दुर्गा माई। अगर हम धन की बात करते हैं फाइनेंशियल, तो उसकी शक्ति की उपासक कौन है? देवी लक्ष्मी माई। और जो बात करते हैं ज्ञान की, तो ज्ञान की देवी है सरस्वती माता। मैंने कहा और क्या चाहिए? 3 डिपार्टमेंट तो माता लोगों ने पकड़ रखे हैं। Still people think, लेकिन क्या है कि स्त्री और पुरुष, कई बार लोग बोलते हैं they both are equal and they are sometimes women empowerment is more than male। तो ऐसा है कि स्त्री और पुरुष अवश्य दोनों ही भगवान की बनाई हुई 2 योनियां हैं। जिस प्रकार से भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई, उसमें एक स्त्री एक योनि है, पुरुष एक योनि है, और दोनों से एक्सपेक्टेशंस हैं कुछ चीजें करने के लिए। अगर कोई स्त्री कार्य ना करे, प्रोफेशनल ना बने, तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएगा कि तुम व्हाई आर यू नॉट वर्किंग। लेकिन अगर कोई पुरुष काम ना करे तो उस पर क्वेश्चन उठाया जाएगा व्हाई यू नॉट वर्किंग। तो हम देखते हैं अगर स्त्री कार्य करे तो वो एक नारी 100 पर भारी होती है, और कार्य ना करे तब भी एक नारी सबकी प्यारी होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अरे नहीं नारी के अंदर कोई शक्ति नहीं है। शास्त्रों में भगवत गीता के 10वें स्कंद के अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक आया है जिसमें वर्णन किया गया है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भावश्च भविष्यताम श्रुति कीर्ति श्री वाक् च नारिणाम स्मृति मेधा धृति शमः। तो भगवत गीता के 10वें अध्याय के 34 नंबर श्लोक में in 10th chapter verse number 34 there are 8 qualities of women explained by भगवान कृष्ण। कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर 8 गुण स्त्रियों के अंदर बताए हैं। 8 क्वालिटीज। आप अपने बारे में गुण जानना चाहते हैं कि नहीं? 8 क्वालिटीज, ओह माय गॉड, एक्सप्लेन्ड इन भगवत गीता अबाउट यू। तो लोग बोलते हैं नहीं गीता का ज्ञान तो ऐसा है, शास्त्रों का ऐसा है। आप गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हैं, भगवत गीता चैप्टर 10 वर्स नंबर 34। आप देखेंगे उसमें 8 क्वालिटीज ऑफ वीमेन आर मेंशन्ड। पहली क्वालिटी उसने बताई है कीर्ति यानी फेम। एक स्त्री को फेम जो होता है, भगवान कहते हैं वो मेरे कारण होता है। बिकॉज ऑफ मी आई एम रिसाइडिंग इन द फॉर्म ऑफ गॉड इन एवरीबॉडीज हार्ट। तो जो फेम आज आपको मिलेगा या जो अवार्ड्स मिलेंगे, दिस ऑल ग्लोरीज टू लॉर्ड कृष्णा। We should say thanks to God. And then श्री, तो भगवान कह रहे हैं कीर्ति ही श्री यानी कि ऑपुलेंस। जो सुंदरता आपके अंदर है, जो ब्यूटी आपको मिली है, ये ब्यूटी आपके ब्यूटी पार्लर की देन नहीं है, ये ब्यूटी आपके भगवान की देन है। कृष्ण कहते हैं गीता में कीर्ति श्री। और फिर कहते हैं वाक यानी कि जो बोलने की कला है। अभी यहाँ पर many women came, entrepreneurs, and they spoke very nicely, all the dignitaries. So I'm so glad to know that this quality of God, Vak Shakti, given by God, and you are utilizing in the service, very nice. So this is all coming from Lord Shri Krishna. And then comes, these are the 3 qualities which are internal qualities. Shri, it's an internal quality, and Kirti is an internal quality, and Vak Shakti is an internal quality. Now we talk about these 3 qualities are internal but are exhibited in the world. But there are 4 qualities which are not exhibited in the world also. That are the 4 qualities mentioned in Bhagavad Gita. That is स्मृति in memory. पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों की मेमोरी तेज होती है, और वो कहती हैं घर की चाबी हमेशा उन्हीं के पास होती है, और वो बहू को देने को तैयार भी नहीं होती है। तो उनको याद रहता है एंड टाइम तक मैंने कौन सी जगह कहां पर क्या चीज रखी है। सो दैट्स सो नाइस। तो ये जो स्मृति है ये भगवान से आती है। दूसरी, and then the quality comes मेधा, इंटेलिजेंस। मेधा
लोग बोलते हैं मेधावी छात्र है, इट्स अ डिस्टिंक्शन चाइल्ड, मेधा, तो मेधा comes from Lord Shri Krishna, and it is mentioned in Bhagavad Gita. So the memory and the intelligence by which you are becoming entrepreneur and you reach to the level of कि आज आपको जी एम्पावरमेंट जो है यहाँ पर आपको अवार्ड दिया जा रहा है, आप एक नारी 100 पर भारी हो गई हैं, this all power coming from Lord Krishna to you. And then comes Dhriti, courage. We have now seen women are into the defense forces, female are driving the cars and even flying the planes. This is courage coming from Lord Shri Krishna. Dhriti. And then Shama. This is the most important quality in a female, which is Shama, forgiving nature. Males are very rude, very rough, very tough, but females have a compassionate nature. They are so soft from the heart, वो माफ कर देती हैं. एक सुंदर सा प्रसंग आता है महाभारत में, जब द्रौपदी के पुत्रों को, 5 पुत्रों को स्वयं अश्वत्थामा ने मार दिया और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने जब उस अश्वत्थामा को पकड़ लिया और मारने वाले थे, तो उस समय द्रौपदी ने क्या उत्तर दिया? द्रौपदी ने कहा कि अगर 5 पुत्र मेरे मारे गए हैं तो मुझे इतना दुख हो रहा है, जब गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा जाएगा तो उनको कितना दुख होगा जितना दुख मुझे हो रहा है, और मैं अपनी गुरु माता को वो दुख देना नहीं चाहती हूँ, इसलिए इनको क्षमा कर दीजिए. जबकि अर्जुन मारना चाह रहे थे, भीम मारना चाह रहे थे, लेकिन द्रौपदी ने फॉरगिवनेस किया, क्षमा किया. तो स्त्री के अंदर एक क्षमा का जो कैरेक्टर है ना, इसको लेकर आना चाहिए अपने अंदर. इन फॉरगिविंग होना चाहिए, वैसे होती ही है, लेकिन और ज्यादा फॉरगिविंग नेचर हमें लर्न करना चाहिए. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वुमन. ये आपको एक सुंदर स्त्री बनाएंगी. स्त्री शब्द का मतलब है विस्तार. चाहे वो फैमिली का विस्तार करे, चाहे वो समाज का विस्तार करे, चाहे वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप का विस्तार करे. जहां स्त्री होती है वहां विस्तार होता ही है ना. चाहे बातों का विस्तार है. कई बार लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ा चुटकुला क्या है, बोले 2 स्त्री एक कमरे में चुपचाप थी. तो बोले ये विस्तार तो करती हैं. स्त्री शब्द का मतलब एक्सपेंशन. So they always expand themselves. So nice of you, all of you, for coming here on the level of entrepreneur. तो आपके अंदर ये जो 8 गुण हैं, जिसमें से 3 गुण आप एग्जिबिट करते हैं और 5 आपके इंटरनल है. दिस ऑल कम्स फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्णा. सो बाय थैंकिंग श्री कृष्णा, आपका कुछ जाता नहीं है. एंड हाउ कैन वी थैंक श्री कृष्णा इन कलयुगा? बाय चैंटिंग द मंत्र कॉल्ड हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इफ यू चैंट दिस मंत्र, इट मींस कृष्णा को आपने थैंक यू बोला. उसकी बनाई हुई प्रोप्राइटरशिप में हम जो छोटे से प्रोप्राइटर बन गए हैं, तो वो अल्टीमेट प्रोप्राइटर को थैंक यू बोल करके हम अपनी ट्रिब्यूटरी, अपनी भी एक अपना बिजनेस चला सकते हैं. तो ऑलवेज से थैंक्स टू गॉड फॉर व्हाटएवर यू अचीव. बिकॉज अगर वो ना चाहे तो हम पैरालाइज हो जाएं. हम वहां एक चाय का कप भी नहीं उठा सकते हैं. एंड वी थिंक दैट वी आर द डूअर्स. दैट इज ईगो. Ego is a 3-letter word, but very difficult to go from the life. E-G-O, ego. So do not become egoistic. Become soft as you are. The females are very soft. तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि स्त्रियों को क्यों दबा के रखा जाता है. तो हम कहते हैं कि पुरुष are like a gold and ladies are like a diamond. तो डायमंड को लोग छुपा कर रखते हैं. That is why we give more protection to the ladies. It's not because we are showing them कि तुम नीची हो या तुम नीचे जाओ. So you people are very costly, very precious. Be precious. Develop these qualities and keep thanking God Shri Krishna by chanting the mantra. So I'm so thankful to Bindra family, this Global Empowerment, Biz Nation TV, for organizing so many seminars every time and calling so many dignitaries. So much to the entire nation. Thank you. Yeah.